ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके ये हमने वर्ड आर्ट लिख लिया। अब इसका डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से क्लिक करके इसी के इस आउटलाइन पे कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह कई डुप्लीकेट्स हम कर सकते हैं। तो मैं एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ उसका, ये यहाँ पे क्लिक करके ये इस पे इधर क्लिक करके कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये फोन का डायलॉग खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल डी करके ये डुप्लीकेट खुलेगा। सही है, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने शेप फॉर्मेट में जाके क्विक स्टाइल्स में जाके ये वर्ड आर्ट और भी आ जाएंगे जिसमें से इसका फॉन्ट्स कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप इसका कलर अपनी मर्जी से चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख के आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इसका इनसाइड, और आउटलाइन का कलर इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आउटलाइन का कलर चेंज करने के बाद आउटलाइन की जो थिकनेस है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कितनी मोटी होनी चाहिए आउटलाइन। ठीक है, अगर आउटलाइन नहीं देनी है तो यहाँ से नो आउटलाइन कर दें, और अगर इसको आउटलाइन देनी है तो फिर यहाँ से दे सकते हैं। अंदर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर ग्रेडियंट कलर्स में देने हैं तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट के अंदर अगर आप मजीद ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट माने कलर शेड्स, तो यहाँ ग्रेडियंट पे आ जाए और यहाँ पे आपको काफी सारे बने बनाए ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप अपनी मर्जी का ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो इन स्टॉप्स पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके कलर्स चूज कर लें और उसका आप अपना ग्रेडियंट बना दें। ठीक है, ठीक है, ग्रेडियंट के शेड्स वगैरह डायरेक्शंस वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस तरह ग्रेडियंट्स हो, या लीनियर में हो, रेडियल में हो, किस तरह का हो, और फिर इसके एंगल किस तरह का हो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, समझ में अच्छे पे हो कौन पे अच्छे। ठीक, तो ये यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। अच्छा, ये चीजें तो यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद क्विक स्टाइल भी हो गया। अब थोड़ा सा इसके एडवांस मोड में आएंगे या वर्ड आर्ट स्टाइल्स में, तो पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। अब सपोज इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो आप इसमें बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ क्लिक करके इसको शेडो दे सकते हैं। अब डिफरेंट स्टाइल के शेडोज हैं, जैसा देना चाहें डिफरेंट स्टाइल के शेडोज, ये देखें इस तरह का शेडो भी दे सकते हैं। अब जो शेडो आपने दे दिया इस पे उसको खत्म करना है तो यहाँ शेडोज में जाके डन कर दें। फिर आप इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, देखिए इस तरह का रिफ्लेक्शन, इस तरह का रिफ्लेक्शन, इस तरह का रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। फिर अगर नहीं देना है रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे जाके डन कर देंगे। ग्लो करा सकते हैं, इस तरह के ग्लो इफेक्ट्स दे सकते हैं आप। मोर ग्लो कलर्स पे चले जाए तो यहाँ से अपने कलर्स के मर्जी के कलर्स का ग्लो करा सकते हैं। फिर अगर नहीं देना है तो यहाँ से डन कर सकते हैं। बीवेल कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा टेक्स्ट इस तरह से जिसकी कुछ किनारियां और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स इसके क्रिएट हो जाएंगे। नहीं देना है तो यहाँ से डन कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म और 3D रोटेशन से पहले मैं जरा ले जाऊंगा आपको ट्रांसफॉर्म पे। 3D रोटेशन इसका दूसरा टॉपिक है, वो हम बाद में करेंगे। ट्रांसफॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसकी स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस तरह का बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं, इस तरह का बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, इस तरह का बना सकते हैं, इस तरह का बना सकते हैं। चले पहले इससे बनाते हैं, क्लिक कर देंगे। अब ये पूरा गोल तो नहीं हुआ, तो यहाँ से इसको सेंटर से पकड़ के ऐसे करेंगे, हो गया गोल। और जो इसकी डायरेक्शन से येलो पॉइंट है, कितना सीधा कितना गोल रखना है। ठीक है, गलती हो जाए तो अंडू कर ले। फॉन्ट के साइज को जब आप इतना बड़ा टेक्स्ट लिखेंगे तो 36 ही रखिएगा, इससे बड़ा नहीं रखिएगा वरना वो एडजस्ट नहीं करेगा। हाँ, इसका बॉक्स थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप जितना चाहें। ये देखें आपको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये एक स्टाइल हमने बना लिया। अब ये बाकी टेक्स्ट को मैं अगले उस पर मूव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ क्लिक करके यहाँ। अच्छा, अब इसमें एक बात समझिएगा, जब ये ऐसा बना लेंगे आप, जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट मोड में चला जाएगा, एडिट मोड में। एडिट मोड में ये सीधा हो जाएगा ताकि आप इसमें जो भी चेंजेस चाहें कर ले। फिर जब बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये दोबारा अपने रियल शेप में आ जाएगा। ये इसमें आप मुगालता करेंगे, समझ लीजिएगा ये बात को। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और ब्लैंक पेज ऐड करा लेते हैं। अब ब्लैंक पेज ऐड कराने के बाद ये नीचे वाला है, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ से पकड़ के मैं इसको ऐसे पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ रख के हमने इसको, लेट सपोज इसको गोल बनाना है। ठीक है, गोल करने के लिए यहाँ से कितना छोटा बड़ा रखना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा दें बिल्कुल गोल करने के लिए।
शिफ्ट दबा दें खाली, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये। और स्टाइल देना है इसको, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? अच्छा, उसके बाद कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट ले लेते, यहाँ पे ले आते। अब इसका शेप खत्म करना है स्टाइल, तो यहाँ पे जाके नॉर्मल स्टाइल करते हैं, दोबारा से सीधा हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने कुछ बनाए बड़े बड़े, अब थोड़े छोटे से बनाते हैं। जैसे इसके बीच में लिखना है एडमिशन नाउ, ये लिख के इसको यहाँ बॉर्डर लाइन से पकड़ के आप इजी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब इसका कलर वगैरह थोड़ा सा फॉन्ट कम करना है या कलर इसका सेट करना है, सेंटर करके इसको पेज के सेंटर में कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके शेप पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करके अब ये मसला आता है इसके अंदर कि आप क्लिक करेंगे इसको, सिलेक्ट हो जाएगा पहला वाला। इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ से सिलेक्शन पेन में जाएंगे होम में जाके इन सब के एंटिटी मौजूद है। अब ये भी आपका सिलेक्टेड है, इसको ऑफ कर दे थोड़ी देर के लिए, और फिर ऑन कर ले बाद में। बात समझ में आई? भाई मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो जाता है, मुझे तंग कर रहा है, थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दे। अब क्लिक कर दे यहाँ पे, जो काम करना है वो कर ले यार, सही है, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब और भी स्टाइल्स आप इस पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कुछ असाइनमेंट में अभी आपको दूंगा बनाने के लिए, वो बैठ के बनाइएगा। तो यहाँ पर आप गए वर्ड आर्ट पर, अच्छा एक और मिस्टेक इसमें आप हमेशा जो करेंगे वो ये करेंगे, जैसे कि ये वर्ड आर्ट है, इसको ये स्टाइल दे रहे हैं आप, ये स्टाइल देखिए, काफी सारे स्टाइल्स हैं। थोड़ा सा अपना नाम भी इसमें आप लिख सकते हैं, सीवी के ऊपर, इस जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये सारा है वर्ड आर्ट से रिलेटेड काम। अब अगर इसका स्टाइल खत्म करना है अंदर वाला, तो इसको सेलेक्ट किया, होम में गए, क्लियर फॉर्मेट, सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा। फिर जो स्टाइल लगाना है अपनी मर्जी का, वो यहाँ से लगाएंगे आप वर्ड आर्ट स्टाइल से, लाइक कलर, लाइक साइज, लाइक फॉन्ट, और लाइक आउटलाइंस वगैरह, वो यहाँ से कंट्रोल हो, ठीक है। तो थोड़ा ये आर्टिस्टिक काम है। अच्छा, अब एक मसला आएगा कि जैसे आपने ये बनाया, अब आप इसके नीचे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, अब आप लिख ही नहीं पाएंगे, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे तो ये भी नीचे आएगा। अब ऐसी सूरत में क्या करें? इसका एक हल तो ये है कि भाई देखिए, अगर आपने पहले ये बना लिया है, इसका तरीका ये कि पहले आप टेक्स्ट लिख लें, फिर ये आखिर में बनाएं। लेकिन आपने बना लिया है, अब आप फंस गए, तो इस पर क्लिक करें और इसको ऑफ कर दें। अच्छा देखिए, ऑफ करेंगे तो फिर ये भी हिल रहा है, इसको भी ऑफ कर दें, इसको भी ऑफ कर दें। अब एंटर दबा के नीचे आ जाए, देखिए ऑन करके देखिए, वो अपनी जगह पे मौजूद है। अलबत्ता ये तो अपनी जगह मौजूद है, ये नीचे आ गया। चले कोई बात नहीं, अगर ये नीचे आ गया है तो इसको यहाँ क्लिक करके एडिट मोड में लाके पकड़ के सेट कर दे। हाँ, अब इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करें, इसको शिफ्ट कर देते हैं नीचे अगले पेज पे। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी टेक्स्ट आगे का टाइप करना है, और फिर इसको, सही है, इस तरह से थोड़ा सा आपको टेक्निकली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप अपना टेक्स्ट वगैरह लिख लें, जो भी है। मिसाल के तौर पे ये आपका टेक्स्ट है जो यहाँ पे मैंने रखा, इंसर्ट ब्लैंक पेज। तो जो भी टेक्स्ट था आपका, आपने लिख ले। मैंने कैसे लिखना है टेक्स्ट, इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए इक्वल टू रैंड करके मैंने जो भी टेक्स्ट था वो लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे वर्ड आर्ट लगाना है,
ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं जगह निकाल लेता हूँ कि कितने एरिया पे मुझे वर्ड आर्ट लगाना है। लेट सपोज मुझे सिर्फ इतने एरिया पे वर्ड आर्ट लगाना है। ठीक है, ये लगा के मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको होम गए, इसको स्टाइल लगाया अच्छा सा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पकड़ के इसको बंद, थोड़ा सा फॉर अराउंड इनलार्ज कर दिया। सही है, तो इसमें डिस्टर्बेंस कम होगी। जगह निकाल के कर लेंगे, बाद में फंस जाए तो उसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है ना।